हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी की। इस बुक में कई सारे ऐसे फाइनेंशियल लेसन है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट जो थिंग है, यू नो एवरीथिंग। हम इंसान अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही अपनी राय बनाते हैं। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है और हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन है और अलग अलग एक्सपीरियंस है जो उस सिचुएशन के हिसाब से शायद ठीक भी है। कोई एक चीज जो एक इंसान को अच्छी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को भी वो अच्छी लगे। हो सकता है दूसरे इंसान का उसका विपरीत बिल्कुल ही मतलब निकाले। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आपका जो पैसे को लेके आपका एक्सपीरियंस है वो इस दुनिया के 0.00001% है। हर इंसान वही बातें मानता है जो वो बिलीव करता है। अगर किसी आपके रिलेटिव ने स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया हो या रियल एस्टेट में पैसा गवाया हो या आपके भाई ने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो वो फेल हो गया हो, तो हम भी ये मान लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है या हम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो थिंग है, नथिंग इज एज गुड और एज बैड इट सीम्स। यानी दुनिया में जो कुछ भी जितना अच्छा दिख रहा है या जितना बुरा दिख रहा है वो उतना अच्छा या बुरा है भी नहीं। यानी जब कभी भी आप फाइनेंशियल अपना डिसीजन लो तो उसमें लक और रिस्क दोनों ध्यान में देख के ही लो। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी सुन के उस डिसीजन को कभी मत लो। थर्ड थिंग है, हाउ मच इनफ फॉर यू। हमेशा पैसे के पीछे भागना आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इसके लिए ऑथर ने 2 प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट वन, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करो और उसे अचीव करने के बाद से अपने किए गए हार्डवर्क को एंजॉय करो और पैसों के पीछे मत भागो। सेकंड जो प्रिंसिपल है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। यानी ये लाइफ आपकी है, आपका ही थॉट प्रोसेस है, आपका ही ओपिनियन है और आपका ही डिसीजन है एंड आप ही ने इस पे सारे एक्शंस लिए हैं। तो फिर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कभी छोटा साबित मत करो या डिप्रेशन में मत जाओ। नेक्स्ट लेसन है, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे समझने के लिए हम वॉरेन बफेट एंड जिम साइमन का एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले वॉरेन बफेट एंड जिम साइमन को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल पे 66% का वेल्थ जनरेट किया था और वहीं वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का वेल्थ जनरेट किया था। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि वॉरेन बफेट आज भी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट जो लेसन है, गेटिंग ए रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। नो डाउट दुनिया में आज के समय में इंटरनेट आ जाने से कमाना बहुत ही आसान हो गया है, बट उतना ही ज्यादा खर्चा करना भी आसान हो गया है। आप अपना फोन जैसे ही खोलोगे उसमें कई सारे आपको लोन ऑफर, क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको मिलेंगे, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से अपनी वेल्थ को स्टेबल कर पाना बहुत बड़ा चुनौती है। आप जब कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतना ही ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है जितना आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में रिसर्च किया था अपने इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि दुनिया के जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं ऐसे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम प्लान कुछ और करते हैं खरीदने का, खर्चा करने का, और हो कहीं और जाता है खर्चा। तो आज के समय में पैसा कमाना जितना जरूरी स्किल है उससे भी जरूरी स्किल है पैसे खर्च करने से बचाना। नेक्स्ट लेसन है, बी द टाइम रिच। रिच होने का क्या मतलब होता है? यानी आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होना? नहीं, बिल्कुल गलत। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल में रख सको। आपके पास इतनी फ्रीडम हो कि आप सुबह उठ के ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो लेसन है, लग्जरी इज ए नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि जब कोई भी इंसान लग्जरी चीजें खरीदता है तो उसे लगता है कि उससे सारे लोग हमेशा इंप्रेस रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके उस लग्जरी प्रोडक्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सवाल ये है कि क्या हमको कभी लग्जरी आइटम खरीदना ही नहीं चाहिए? सो कोई भी लग्जरी आइटम खरीदने से पहले 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। फर्स्ट वन कि आप तब तक कोई भी लग्जरी आइटम मत खरीदिए जब तक आप उसे 2 बार नहीं खरीद सकते। अगर आप उस प्रोडक्ट को सेम टाइम पे अगर आप 2 बार नहीं खरीद सकते तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल है, 30 डेज रूल। यानी कोई भी लग्जरी चीज या कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो तो उसे आप 30 दिनों तक वेट करिए खरीदने से पहले। अगर 30 दिन के बाद भी आपको जरूरत महसूस होती है उस प्रोडक्ट की तो आपको फिर तब खरीदना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि आप अमीर होने का दिखावा करो। सो आई होप ये बुक समरी आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।